अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ बोनस रेसिपी यानी 2 in 1 रेसिपी, जो हम बनाएंगे एक ही फिलिंग और एक ही डो से। ये बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर आ जाएं जल्दी से रेसिपी की तरफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूनिक एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी है जिसमें हम आपको बनाना सिखा रहे हैं 2 स्नैक्स। तो आ जाएं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हम ले रहे हैं 1 कप मैदा और इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून जाएगा ऑयल। अब हमने पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमने इसको पानी से गूंथ लेना है जैसे हम नॉर्मली डो गूंथते हैं। देखिए इस तरह से हमारी डो इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसको कवर करके ऑयल से ग्रीस करके कुछ देर के लिए रख देंगे साइड पे। ये मैंने 4 अदद आलू लिए थे और उन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। स्पाइसेस में है मेरे पास लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा, जो सब चीज़ें मेरे पास 1-1 टीस्पून हैं। अब हमने हाफ़ मिक्सचर एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है और हाफ़ मिक्सचर में 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर देने हैं। अब हम अपने फर्स्ट स्नैक की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हम आपको बनाना सिखा रहे हैं पोटैटो फिंगर्स। अब हमने फिंगर्स बना लेनी है इस तरह से। ये हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अपने आटे को डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट्स में और अब हमने इसके भी 2 पेड़े बना लेने हैं बहुत छोटे से क्यूट से। और अब हमने इसकी रोटी बेल लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी, ताकि और भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अब हमने इसकी साइड्स एक्स्ट्रा उतार देनी है और इसकी स्ट्रिप्स हमने काट लेनी है। देखिए ये चकोर में आ गया है। अब हमने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है इस तरह से। और अब हमने एक फिंगर लेनी है और इसके राउंड हमने ये स्ट्रिप्स इस तरह से राउंड करते जाना है और इस तरह से हमने कर लेनी है राउंड। ये कितना क्विकली एंड इजी है, देखिए। इसी तरह से हम सब रेडी कर लेते हैं और इनको फ्राई करेंगे। अब हम इसकी कोटिंग के लिए ले रहे हैं 1 टेबलस्पून मैदा एंड 1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और इसमें हम पानी डाल के इसको लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे। आप लोग चाहे तो एग की भी कोटिंग कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा क्रिस्पी होता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी कोटिंग हो जाएगी हमारे फिंगर्स की। अब हम अपने फिंगर्स को लेंगे और डिप करेंगे और अब हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमने गरम कर लिया है अच्छी तरह से और ये देखिए ये हमारे फिंगर्स फ्राई हो रहे हैं। अब हमारे मज़ेदार से पोटैटो फिंगर्स रेडी हैं। अब आप लोग इसे डिश आउट करें। दूसरे स्नैक की तरफ आते हैं, जो है फ्लैट कचौरी। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और अब हमने जो आटा पकाया था हमने इसे टुगेदर कर लेना है और इसके हमने छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड इसे करना है और इसके प्यार से क्यूट से छोटे छोटे से हमने पेड़े बना लेने हैं। अगर आप लोग इसे अपने स्नैक टाइम में लेते हैं, टी टाइम में लेते हैं, तो वो ज़बरदस्त है। अगर आप लोग इसे इफ्तार में भी रखते हैं, सो दैट्स रियली टेस्टी। अब हम इसी तरह से पेड़े रेडी कर लेते हैं। अब हमने इस तरह से फैला लेना है अपने एक पेड़े को लेके और अब हमने इसके अंदर फिलिंग रखनी है इस तरह से। देखिए हम पहले इसको अच्छे से फैलाएंगे और फिर फिलिंग रखेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और अब हमने ऊपर से एक्स्ट्रा इसका उतार देना है और इसको इस तरह से हमने एक पतला सा
बना लेना है, क्योंकि हम फ्लैट कचौरी बना रहे हैं इसलिए हमने इसको फ्लैट कर लेना है। इसी तरह से हम बकाया के भी रेडी कर लेते हैं और अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम एक कचौरी डालें तो बहुत कम बबल्स बनने चाहिए। हमने इसको मीडियम आंच पे ही टोटली फ्राई करना है, क्योंकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पकेगी। ये देखिए, हमने अब इसको मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। इसको अब हम अच्छे से कुक कर लेते हैं और सर्व करते हैं। अब आप लोग इसे सर्व कीजिए और एंजॉय करें अपने मज़ेदार से 2-in-1 स्नैक्स। अब मैं आपको कचौड़ी दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए कैसी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी पक चुकी है। ये देखिए कितनी टेस्टी है। और ये हमारे मज़ेदार से रोल्ड फिंगर्स। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं बहुत मज़े के हलवाई स्टाइल समोसों की रेसिपी, जो कि बहुत झटपट बन जाते हैं। आप लोग को हम इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे, जिनको आप फॉलो करके बहुत मज़े के खस्ता समोसे अपने रेडी कर सकते हैं। ये बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और इसकी फिलिंग जो हम बनाएंगे वो तो ज़बरदस्त बनेगी। तो फिर आ जाएं फिर रेसिपी की तरफ। जल्दी से फिर सीखते हैं और बनाते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 प्याली मैदा। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून घी। हमने घी लेना है, ऑयल नहीं लेना। 3 टेबलस्पून डालना है। घी से खस्ता बनते हैं और ये देखिए हमने इस तरह से इसे करना है। देखिए इस तरह का होना चाहिए इस स्टेज पे कि इस तरह से बाइंड हो रहा हो जब आप इस तरह से करें। अब हमने इसके अंदर पानी डालते जाना है और इसे अच्छे से गूंद लेना है, जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं। और ये देखिए अब हमारा आटा रेडी है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे साइड पे रख देंगे। और उतनी देर में हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो जल्दी से आ जाएं फिर फिलिंग की तरफ। फिलिंग इसकी बहुत झटपट बनेगी और बहुत इजी है। ये हमने आलू लिए हैं और इनको हम मैश कर लेते हैं। ये देखिए मैंने मैश किया है, बट इतना किया है कि थोड़े से आलू पीसीज में भी हों, जैसे बाहर हम जब लेते हैं वैसा फ्लेवर भी आए। अब ये मेरे पास स्पाइसेस में है दादर मिर्च, नमक, सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया, कसूरी मेथी, ज़ीरा एंड काली मिर्च। ये सारी चीज़ें मेरे पास है 1 टीस्पून। अब है मेरे पास प्याज 2 मीडियम साइज़ के और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। अब हमने ऑयल लिया है 2 चम्मच और इसके अंदर अब हम प्याज ऐड कर देते हैं और इनको अब हम नरम होने तक पका लेते हैं। अब ये नरम हो गए हैं। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं और ये अब हम इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमने कसूरी मेथी नहीं ऐड करनी, बाकी सारे स्पाइसेस हम ऐड कर लेंगे। कसूरी मेथी हम एंड पे ऐड करते हैं। अब हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आधा चम्मच हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करनी है। सॉरी, हम आपको बताना भूल गए थे। अब हमने हाफ कप पानी ऐड करना है और इसको अच्छे से सुखा लेना है। ये देखिए अब हमारा इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम अनारदाना और कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अनारदाना ऑप्शनल है। अब हम आलू अपने डाल देते हैं जो मैश किए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको फ्लेम ऑफ करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसकी फिलिंग को हम ठंडा करके समोसों में डालेंगे ताकि हमारे समोसे फटे ना। अब हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं छोटे छोटे। ये देखिए इस तरह से अब हम बेल लेंगे अपनी एक बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं।
और ये देखिए मेरी रोटी बेल गई है। अब हम इसके हाफ कर लेंगे और इसको हमने पानी लगा के इस तरह से चिपका लेना है। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारे समोसे की शेप बन गई। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे और इसको ऊपर से भी पानी की मदद से हम सील कर लेते हैं लाइक दिस। और इसी तरह से हम अपने बाकी के भी समोसे रेडी कर लेंगे। अब हमने फ्राई के लिए घी लेना है। घी हमने 3 हिस्से घी के लेने हैं और 1 हिस्सा हमने ऑयल का। ऑयल से शाइनिंग होती है और घी से हंसता रहते हैं हमारे समोसे। और अब हमने इसको मीडियम आंच पे गरम कर लेना है। ऑयल इतना गरम होना चाहिए कि हम जब समोसा डालें तो उसमें कम बबल्स बने, एकदम ही नहीं ज़्यादा बन जाने चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से ऊपर इसके ऑयल डालेंगे और इसको इस तरह से कुक करेंगे। अब हम इसकी दूसरी साइड से भी इस तरह से कुक कर लेते हैं और अच्छी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक कुक कर लेंगे और डिश आउट करते हैं। अब आप लोग इसको मज़ेदार से समोसों को एंजॉय करें चटनी के साथ, जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप लोग वो देख लीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मैं अपना दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता और टेस्टी बने हैं हमारे समोसे। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ बहुत मज़े की 2 तरह की किस्म के रोस्ट समोसा की रेसिपी, जो कि इतना आसान है कि आप इसको कभी भी बना सकते हैं। तो फिर आए पहले इसकी हम डो रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। जो भी आपके घर में नॉर्मल कप हो उसी कप से आप ले लें। नमक जाएगा इसमें ½ टी स्पून, ज़ीरा ½ टी स्पून हम इसको आप डाल देंगे। और ऑयल जाएगा यहाँ पर 1/4 कप। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और ये इतना मिक्स हो, इतना अच्छा मिक्स हो कि ये हम इसको हल्के हाथों से दबाएं तो ये अच्छे से बाइंड हो रहा हो। अगर आपका ऐसे नहीं आटा हो रहा तो फिर आप और ऑयल डाल लें। अब हम पानी डालते हुए इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे, बट ऐसी डो होगी कि वो ज़्यादा ना ही नरम होगी ना ही ज़्यादा सख्त। देखिए इस तरह की डो हमें चाहिए। देखिए तो ये परफेक्ट डो बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको ऊपर से ग्रीस कर देंगे ऑयल से और 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे इसको कवर करके। यहाँ पर हमने अब 5 आलू ले लिए हैं। तो अब हमने इसको बॉईल कर लिया था। अब हम इसको ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, देखिए इस तरह से। आप लोग इसको मैश भी कर सकते हैं, बट ये ग्रेटिंग से बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं आपको ग्रेटर से ही ग्रेट करने का मशवरा दूंगी। तब हम 5 आलूओं को इसी तरह से ग्रेट कर लेते हैं। देखिए हमने कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इसके अंदर मैदा डाल सकते हैं 4 टेबलस्पून, या फिर चावलों का आटा, या फिर अरारोट, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप ऐड कर लें। ये हम इसलिए डालेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो। तो देखिए ये अब हमने ऐड कर दिया है। स्पाइसेस की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है नमक 1 टेबलस्पून और सुर्ख लाल मिर्च ½ टी स्पून, चिली फ्लेक्स ½ टी स्पून, ब्लैक पेपर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ½ टी स्पून। और आप लोग इनमें से कोई भी स्पाइस स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर काला नमक जाएगा 1/4 टी स्पून। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काला नमक मुझे पसंद है तो मैं डाल रही हूँ, आप लोग को नहीं पसंद आप लोग स्किप कर दें। तो देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये एक डो की फॉर्म में कहने आ गया है। देखिए ये इस तरह से अच्छा सा बाइंड हो रहा है कि टूट नहीं रहा। तो अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो पहले हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर से मैंने थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लिया था। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी क्यों हमने निकाला था। तो देखिए इस तरह से हम सब बॉल्स रेडी कर लेते हैं। सब बॉल्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम आपको फर्स्ट टाइप ऑफ समोसा की बताते हैं कैसे हम बनाएंगे, पर उससे पहले हम उसकी एक स्लरी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया था और इसके अंदर हम पानी आराम से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको इतना थिक कर लेंगे कि ये एक अच्छी सी थिक सी स्लरी बन जाए, यानी लई। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगी। तो बस हमें इतनी ही ये थिक चाहिए। तो अब हम पहले समोसे की टाइप की तरफ आ जाते हैं। तो जो हमने डो गूंदी थी उसको हम पहले हाफ कर लेते हैं और इसकी अब हम इतनी पतली रोटी बेलेंगे जितनी हमारे से पतली बेली जा सके। तो अब हम इसकी एक रोटी बेल लेते हैं। तो देखिए हमने रोटी बेल ली है। अब हमने कोई भी बड़ा जिसका आगे से थोड़ा सा मुंह हो वो हमने कोई भी बाउल वगैरह ले लेना है। उससे हमने इस तरह से सर्कल्स काटने हैं। अब हम जो साइडों से आटा होगा वो हम फिर से इकट्ठा करके हम फिर से इसकी रोटी बेल लेंगे। तो ये जो बॉल्स हमने सर्कल्स काटे हैं इस तरह से हम कट्स लगाएंगे इसकी 4 साइड्स पे। देखिए इस तरह से। और अब हमने जो बॉल्स बनाए थे वो हम रखेंगे। जो स्लरी बनाई थी वो हम इसकी चारों साइडों पे लगा देंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए अब हमने एक पेटल उठानी है बॉल के इर्द गिर्द। इसी तरह से हमने पेटल्स लगाते जाना है। ये बहुत आसान है बनाना। आपको बस स्टेप्स को ध्यान से देखना है और आपके रोज़ समोसा इतने ज़बरदस्त बन जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त, एक ही दफ़ा में। तो अब हम दूसरी टाइप भी देख लेते हैं। इसके लिए भी हमने एक रोटी बेल ली है और इसके लिए हमने कोई छोटे आगे से मुंह हो वो वाला हमने ग्लास या कोई भी कप ले लेना है। इस तरह से हमने सर्कल्स काट लेने हैं और जो इसकी भी डो बचे उसकी भी हमने रोटी बेल लेनी है। तो देखिए हमने पहले एक सर्कल पर थोड़ी सी लगानी है स्लरी और देखिए इस तरह से हम दूसरा सर्कल रखेंगे और अब तीसरा। जो हमने मिक्सचर निकाला था वो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा रखते जाएंगे और एक साइड से उठा के हम इस तरह से पेटल्स को बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से। और अब हमने इसको फोल्ड करना है। देखिए। तो देखिए दोनों बहुत आसान थे। आप लोग इसको जब मर्ज़ी बनाइए और ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए दोनों तरह के हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। अब आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं 15 दिन के लिए इजीली। जब दिल चाहा निकाला और आप इसको एंजॉय करिए चाय के साथ। तब हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम आंच पर गरम कर लिया था। अब हमने इसको मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। पहले हमने 2 मिनट तो इसको बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना। देखिए इस तरह से। और जैसे ही 2 मिनट होंगे तो फिर हमने इस पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर डालना है ताकि थोड़े से कलर ऊपर से भी आना स्टार्ट हो जाए। और देखिए नीचे से तो आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे। हम मीडियम आंच पे इसलिए पकाएंगे ताकि ये बाहर से इसका, वरना फिर कलर बहुत ज़्यादा जल्दी गोल्डन हो जाएगा और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। इसलिए हम मीडियम आंच पर ही इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे।
और फिर सर्व करेंगे। तो देखिए, अब आप इसको मज़ेदार समोसों को एंजॉय कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा अडोरेबल है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी पसंद आई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।